गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के डेफिनेशन क्या थी स्टूडेंट्स? जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट टर्म्स का लॉजिकली सम किया जाता है तो उसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसे मीन टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन टर्म की बिट वैल्यू 1 होती हैं, जिसमें बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू यदि 0 होती हैं तो उसे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में राइट किया जाता है, और बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू यदि 1 होती हैं तो उसे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म या सिंपल फॉर्म में राइट किया जाता है। उसी का जस्ट ऑपोजिट टॉपिक टुडे क्लास में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक POS। POS की फुल फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसे मैक्स टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब दो या दो से अधिक सम टर्म्स का आपस में लॉजिकली प्रोडक्ट किया जाता है तो उसे POS कहते हैं। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन जस्ट उसकी ऑपोजिट है। तो जब दो या दो से अधिक सम प्रोडक्ट्स का, सम टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट किया जाता है तो उसे प्रोडक्ट ऑफ सम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल A प्लस B प्लस C, A प्लस B का बार प्लस C एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ, दो या दो से अधिक आपको सम प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। तो जब दो या दो से अधिक सम प्रोडक्ट्स आपको दे रखे हुए होते हैं या सम टर्म्स आपको दे रखी होती है तो उन सभी सम टर्म्स का आपस में क्या कर दिया जाता है, लॉजिकली मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है या आपस में लॉजिकली प्रोडक्ट कर दिया जाता है, तो उसे प्रोडक्ट ऑफ सम कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जिस प्रकार अपन ने मीन टर्म्स को सम ऑफ प्रोडक्ट में कैलकुलेट करना देखा था, उसी प्रकार बूलियन फंक्शन का यूज करते हुए POS को किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में भी हम आज सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, किसी बूलियन फंक्शन के लिए प्रोडक्ट ऑफ सम फॉलोइंग स्टेप्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जिस प्रकार सम ऑफ प्रोडक्ट को फॉलोइंग स्टेप्स का यूज करते हुए हमने प्राप्त किया था, उसी प्रकार बूलियन फंक्शन का यूज करते हुए हम प्रोडक्ट ऑफ सम को भी फॉलोइंग स्टेप्स का यूज करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। तो वही फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, दिए गए बूलियन फंक्शन के लिए ट्रुथ टेबल को डिजाइन या प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट वर्क आपको क्या करना है, जो भी आपको बूलियन फंक्शन दिया होगा उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रुथ टेबल को डिजाइन करना होता है। सेकंड पॉइंट, ट्रुथ टेबल के द्वारा मैक्स टर्म को फाइंड आउट किया जाता है। ट्रुथ टेबल का जब आपका कंप्लीटली रिजल्ट्स आ जाएगा तो इन रिजल्ट्स में से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मैक्स टर्म्स को फाइंड आउट करना है। और जब आपकी सभी मैक्स टर्म्स आपके सामने फाइंड आउट हो जाएगी तो उन सभी सम टर्म्स, तो वो जितनी भी मैक्स टर्म्स आपको प्राप्त होगी वो सभी सम होगी, तो उन सभी सम टर्म्स का फिर लास्ट में क्या कर दिया जाएगा, प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, सभी मैक्स टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जितनी भी आपकी मैक्स टर्म्स आएगी जो कि सम होगी, तो उन सभी सम टर्म्स को आपस में क्या कर दिया जाएगा, लॉजिकली मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो एक टर्म प्राप्त होगी वो कहलाएगी आपकी प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन को हम कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड आउट POS फॉर बूलियन फंक्शन f ओपन पैरेंथेसिस a, b, c क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू a प्लस bc। तो स्टूडेंट्स आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है या फंक्शन दिया गया है। तो आपका फंक्शन है बूलियन फंक्शन f a, b, c, जिसमें 3 वेरिएबल्स का यूज हो रहा है, और आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है a प्लस bc। तो इस एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, POS को फाइंड आउट करना है। तो वही स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप, जो आपको एक्सप्रेशंस दिया हुआ होता है उसके लिए ट्रुथ टेबल को डिजाइन किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ट्रुथ टेबल को यहाँ पर डिजाइन करेंगे।
तो स्टूडेंट ट्रुथ टेबल मैंने यहाँ पर डिजाइन कर दी है 3 वेरिएबल्स के लिए। तो 2 रेज द पावर n का मीन्स नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। तो अपने पास 3 वेरिएबल्स है तो 2 रेज द पावर 3 इक्वल टू 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपने सामने क्रिएट होते हैं। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिजल्ट आएगा 4, तो 4 टाइम 0 4 टाइम 1। 4 को अगेन डिवाइड करेंगे 2 से 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1। 2 को अगेन डिवाइड करेंगे 2 से तो रिजल्ट आएगा 1, तो 1 टाइम 0 1 टाइम 1। तो इस प्रकार से ट्रुथ टेबल में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिखा जाता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी के बेस पर एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाएगा। एंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हाई होती है, इसलिए सबसे पहले एंड ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। एंड ऑपरेशन का रूल स्टूडेंट मैनी टाइम्स कंसिडर कर चुके हैं। दोनों बिट वैल्यू यदि आपकी हाई होती है तो आपका रिजल्ट भी हाई आता है, अदरवाइज आपका रिजल्ट लो आता है। तो स्टूडेंट दोनों डिजिट्स अपन चेक कर लेंगे, दोनों हाई है क्या, नहीं, इसलिए आपका रिजल्ट लो। दोनों हाई है क्या, नहीं, इसलिए आपका रिजल्ट लो। दोनों हाई है क्या, नहीं, इसलिए आपका रिजल्ट लो। दोनों हाई है इसलिए आपका रिजल्ट हाई। दोनों हाई है नहीं, इसलिए रिजल्ट लो। दोनों हाई है क्या, नहीं, इसलिए रिजल्ट लो। दोनों हाई है क्या, नहीं, इसलिए रिजल्ट लो। दोनों हाई है तब आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, हाई आता है। तो बहुत सिंपल स्टूडेंट, एंड ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करोगे तो बोथ डिजिट्स आर हाई देन इनपुट विल बी हाई। दोनों हाई होंगे तभी आपका आउटपुट जो हाई आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट लो आता है। नेक्स्ट डी डॉट सी का रिजल्ट स्टूडेंट्स अपन ने प्रोड्यूस कर लिया है। अब इस डी डॉट सी को क्या किया जाएगा, ए के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो बी डॉट सी का रिजल्ट स्टूडेंट ये रहा और ए की वैल्यू अपने पास ये थी। इन दोनों का अपन को क्या करना है, ऑरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑरिंग का रूल्स भी मैनी टाइम कंसिडर कर चुके हैं। बोथ बिट आर फॉल्स देन आउटपुट विल बी फॉल्स। दोनों बिट्स अगर आपकी फॉल्स होगी तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट ट्रू आता है। अपन चेक करते हैं स्टूडेंट, बी डॉट सी का रिजल्ट ये रहा, ए का रिजल्ट ये रहा। दोनों का और करना है तो दोनों बिट्स वैल्यू आपकी 0 है। तो मैंने आपको बताया दोनों अगर फॉल्स होती है तो आपका आउटपुट फॉल्स आता है। फॉल्स का मीन 0। नेक्स्ट चेक करेंगे दोनों फॉल्स है इसलिए आपका आउटपुट फॉल्स। नेक्स्ट चेक करेंगे दोनों फॉल्स है इसलिए आपका आउटपुट फॉल्स। नेक्स्ट चेक करेंगे दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट चेक करेंगे दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट चेक करेंगे दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट चेक करेंगे दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। और लास्ट दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। तो ऑरिंग में दोनों इनपुट अगर आपके फॉल्स होते हैं तभी आपका आउटपुट फॉल्स आता है, अदरवाइज आपका आउटपुट ट्रू आता है। तो इन कंडीशंस के अंदर आपके दोनों बिट्स फॉल्स थे इसलिए आपका रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट, फॉल्स आ गया। तो ये अपन ने फर्स्ट स्टेप ट्रुथ टेबल डिजाइन कर दी है। अब स्टूडेंट्स इन ट्रुथ टेबल में से क्या किया जाएगा, मैक्स टर्म को फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इनमें से मैक्स टर्म्स कौन कौन सी है वो अपन फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है मैक्स टर्म की जो बिट वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इसमें 0 कहाँ पर आया स्टूडेंट्स, उनको अपन सेलेक्ट कर देंगे। तो मैक्स टर्म की बिट वैल्यू 0 होती है, इनको अपन ने सेलेक्ट कर दिया जो कि आपके मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करती है। और मैक्स टर्म जो होती है इनको कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका M0, ये हो जाएगा आपका M1, ये हो जाएगा आपका M2। और जिसके बिट वैल्यू 1 होती है वो भी मैं आपको बता रखा है। अगर बिट वैल्यू 1 है तो किसको रिप्रेजेंट करती है, मीन टर्म को। तो ये जितनी भी टर्म्स होगी ये सभी आपकी कौन सी टर्म्स होगी, मीन टर्म्स। और मीन टर्म्स को स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब सेकंड स्टेप, जितने भी मैक्स टर्म्स आई है उन मैक्स टर्म्स के लिए अपन क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। तो इन मैक्स टर्म्स के लिए आपके पास स्टूडेंट क्या एक्सप्रेशन बनेगी वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मैक्स टर्म में स्टूडेंट्स मैंने आपको बता रखा है मैक्स टर्म जो होता है वो आपके मीन टर्म का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो मीन टर्म में आप क्या करते थे, 0 को कॉम्प्लीमेंट में लिखते थे और 1 को अनकॉम्प्लीमेंट में लिखते थे। तो इसमें उसका जस्ट ऑपोजिट करना है। तो 0 जो होगा उसको आपको इसमें लिखना है अनकॉम्प्लीमेंट में, सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। तो POS में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम में आपके जितने भी टर्म्स होगी उन सभी टर्म्स का पहले क्या कर दिया जाता है, सम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 0 है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, मैक्स टर्म में अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म या सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जाता है। इसलिए फर्स्ट मैक्स टर्म के लिए आपके पास एक्सप्रेशन आएगा a + b + c।
इसी प्रकार सेकंड टर्म्स के लिए, मैक्स टर्म के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का बार। और इसी प्रकार थर्ड के लिए आपका रिजल्ट आ जाएगा a प्लस बी बार प्लस सी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया मैक्स टर्म में अगर आपके पास बाइनरी वैल्यू 0 होती है तो उसे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मीन्स सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाता है। इसलिए तीनों की वेरिएबल की वैल्यू 0 है, इसलिए अपन ने इनको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है। इसी प्रकार जिस वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो सी की वैल्यू 1 है इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। इसी प्रकार बी की वैल्यू 1 है इसलिए बी को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अपन को जितने भी टर्म्स थी तो ये सब आपको सम टर्म्स आपको प्राप्त हो गई हैं। तो अपने पास मैक्स टर्म्स क्या क्या स्टूडेंट्स वो अपन लिख देते हैं। अपने पास मैक्स टर्म्स आइए a प्लस बी प्लस सी कॉमा a प्लस बी प्लस सी प्राइम कॉमा a प्लस बी का प्राइम प्लस सी। तो ये 3 मैक्स टर्म्स स्टूडेंट्स इस बूलियन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमको रिसीव हुई हैं। अब स्टूडेंट्स इसका अपन को क्या राइट करना है, POS फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो प्रोडक्ट ऑफ सम किस प्रकार लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, F इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ सम किसे कहते हैं स्टूडेंट, जब 2 या 2 से अधिक सम टर्म्स का आपस में लॉजिकली मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है तो उसे प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। तो जितने भी सम टर्म्स आएंगे इन सभी सम टर्म्स का आपस में क्या कर दिया जाएगा, प्रोडक्ट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट जितने भी सम टर्म्स अपन को प्राप्त होती है उन सभी सम टर्म्स को यदि आपस में लॉजिकली मल्टीप्लाई कर दिया जाता है या आपस में प्रोडक्ट कर दिया जाता है तो उसे प्रोडक्ट ऑफ सम कहा जाता है। तो स्टूडेंट जब इस बूलियन फंक्शन को सॉल्व आउट करेंगे तो इसके लिए जो इक्वेशन आएगी PS फॉर्म में वो इस प्रकार आएगी, F इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस a प्लस बी प्लस सी क्लोज पैरेंथेसिस प्रोडक्ट ओपन पैरेंथेसिस a प्लस बी प्लस सी प्राइम क्लोज पैरेंथेसिस प्रोडक्ट ओपन पैरेंथेसिस a प्लस बी प्राइम प्लस सी क्लोज पैरेंथेसिस। तो इस प्रकार बूलियन फंक्शन का यूज करते हुए POS को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स इसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कंसीडर करेंगे। थैंक यू।